डीआरडीओ ने किया चीन और पाकिस्तान में घुसकर मारने वाली मिसाइल का खुलासा। भारत ने फ्रांस, इजराइल, अमेरिका पर लगाया $43 मिलियन का जुर्माना। दोस्तों, एलएसी बॉर्डर पर चीनी सेना अपनी खूंखार रूप को दिखाने की पूरी कोशिश कर चुकी है। बैटल ग्राउंड में अपने आसमानी लड़ाकू विमानों को उड़ाकर भारत को डराने की सभी तरकीबें चीन आजमा चुका है, लेकिन अब बारी भारत के डीआरडीओ की आई है। डीआरडीओ भी अब चीन के लिए अपनी तैयारियों का खुलासा कर रहा है और यह खुलासा चीनी ड्रैगन के सीने में घुसकर बहुत बेचैनी पैदा कर रहा है। डीआरडीओ की ओर से अब एक नहीं बल्कि 3 मिसाइलों को लेकर खुलासा किया गया है, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गले में अटक गया है। दरअसल आपको बता दें कि डीआरडीओ ने खुलासा ठीक उस समय किया है जब चीन की ओर से एलएसी बॉर्डर के नजदीक चीनी आर्मी के साथ हथियारों के जखीरे को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है। और अभी बीते कुछ दिन पहले ही चीन की तरफ से J-20 फाइटर जेट की तैनाती की भी खबरें आई थी। तो डीआरडीओ ने भी अब अपने एक डॉक्यूमेंट को पेश करके चीनी जखीरे को अलर्ट रहने के संकेत दिए हैं। दरअसल डीआरडीओ के इस डॉक्यूमेंट में जिस हथियार के बारे में बताया गया है, उसका उपयोग खासतौर पर दुश्मनों की ठिकाने को तबाह करने में किया जाता है। दुश्मन जहां तक अपने फाइटर जेट, टैंक और सेना की टुकड़ियों को तैनात करता है, खासकर उसी ठिकानों को तबाह यह हथियार करेगा। लिहाजा चीन जहां अपने हथियारों को तैनात कर रखा होता है, वहां पर रडार सिस्टम जरूर तैनात किया होगा, क्योंकि रडार सिस्टम के द्वारा सुरक्षा भी मिलती है। क्योंकि जब भी कोई फाइटर जेट या मिसाइल चीन के हथियारों को तबाह करने के लिए उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो यह रडार पहले ही चीन को सूचित करने का काम करते हैं। लेकिन अब आप डीआरडीओ का कमाल देखिए। डीआरडीओ ने उसी मिसाइल का निर्माण किया है जो चीन के रडार से निकली तरंगों का पीछा करके चीनी ठिकाने तक पहुंचेगी। डीआरडीओ ने इस मिसाइल का नाम रुद्रम मिसाइल रखा है, जिसके तहत इस मिसाइल के 3 वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं। पहले वेरिएंट का नाम रुद्रम 1 मिसाइल है, दूसरे वेरिएंट का नाम रुद्रम 2 मिसाइल है और तीसरे वेरिएंट का नाम रुद्रम 3 मिसाइल है। रुद्रम 1 मिसाइल का निर्माण खासतौर पर भारतीय वायुसेना के लिए किया जा रहा है, जिसका उपयोग फाइटर जेट के द्वारा किया जाएगा। इस मिसाइल का उपयोग फाइटर जेट के द्वारा किए जाने से यह और भी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि भारतीय वायुसेना इन मिसाइलों को दुश्मन के बिल्कुल नजदीक ले जाकर छोड़ेगी और यह मिसाइल जैसे ही फाइटर जेट से अलग होगी तो दुश्मन के रडार से निकलने वाली तरंगों का पीछा करके उनके ठिकाने तक पहुंचेगी। दरअसल आपको बता दें कि रुद्रम मिसाइल के 3 वेरिएंट को एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। उधर रडार के निर्माण में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है और इन्हीं रेडियो तरंगों का पीछा करके रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचती है। इसके अलावा इस मिसाइल में जैमर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से अब यह चीन के हथियारों को आसानी से तबाह कर पाएगी, क्योंकि इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो आसानी से रडार से निकलने वाली तरंगों को जाम कर देंगी। और जब तक यह मिसाइल दुश्मन क्षेत्र में उपस्थित रहेगी, तब तक यह रडार इस मिसाइल की कोई भी सूचना पास नहीं करेगा, जिससे यह मिसाइल आसानी से दुश्मन पर वार कर सकेगी। इस मिसाइल को और आसान भाषा में आपको बताए तो ये 2 सिद्धांतों पर काम करती है। पहले सिद्धांत में ये दुश्मन के रडार से निकलने वाली तरंगों का पीछा करती है और जब ये दुश्मन के ठिकाने पर पहुंच जाती है तो ये रडार से निकलने वाली तरंगों को जाम कर देती है, जिसकी वजह से दुश्मन को इस मिसाइल के बारे में जरा भी भनक नहीं लगती है। वहीं रुद्रम 2 और रुद्रम 3 में जो सबसे अहम अंतर है वह इनकी मार्ग क्षमता का है। रुद्रम 2 की मार्ग क्षमता 300 किलोमीटर तक है, जो सुपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट को तबाह करेगी। वहीं रुद्रम 3 की मार्ग क्षमता 500 से 600 किलोमीटर के बीच होने वाली है। डीआरडीओ के डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है कि रुद्रम मिसाइलों के 3 वेरिएंटों को जल्द से जल्द तैयार कर लिया जाएगा। भारत अब इस मिसाइल के द्वारा चीन को यह संदेश देना चाहता है कि चीन भले ही सीमा पर जितनी तैयारियां कर ली हो, लेकिन भारत चाहे तो उसे एक क्षण में तबाह कर सकता है। एक और जहां इस मिसाइल को युद्ध के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा, तो अभी वर्तमान समय में इस मिसाइल के द्वारा भारत चीन पर जबरदस्त दबाव बना रहा है। आपको याद दिला दे, पिछले साल हिंदुस्तान गलवान घाटी में घुस रहे पीएलए सेना को बहुत बुरी तरीके से पीटा था, लेकिन तब भी वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और एक बार फिर पैंगोंग में जबरन घुसने की कोशिश की। लेकिन इस दफा भी भारत की सेना ने पीएलए सेना को जमकर पीटा, किसी की गर्दन मरोड़ी तो किसी की कमर तोड़ी और आखिरकार झुंड में आए पीएलए सेना के 200 से अधिक के सैनिक की जान
बचाकर भागना पड़ा। आपको बता दें कि पिछले साल लगातार चीन की बढ़ती घुसपैठ के बाद भारत की डीआरडीओ एक महीने के अंदर लगभग 10 से अधिक मिसाइलों का परीक्षण करके चीन में अफरा तफरी मचा चुका है, जिसके बाद चीन का चाहते हुए भी भारत से बातचीत के जरिए मामला शांत कराया था। दोस्तों ये थी इस वीडियो की पहली खबर, लेकिन अब दूसरी खबर आपको बताएं उससे पहले अगर आप डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई रुद्रम मिसाइल की ताकत से सहमत है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में डीआरडीओ के लिए जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों इन दिनों भारत ने कुछ ऐसा कर डाला है जिसे सुनकर आप सभी चौंक उठेंगे। आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका, रूस, इजराइल और फ्रांस के ऊपर $43 मिलियन का जुर्माना लगाया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। यह चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि इन देशों को पाकिस्तान के डिफेंस बजट से भी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि अब भारत ने भी अपने काम करने के अंदाज को थोड़ा बदल दिया है, क्योंकि इससे पहले भारत ने कोई भी सख्त कदम उठाने से पहले समझौते करने पर ज्यादा विश्वास नहीं किया और भारत की यही बात उसे और देशों से खास बनाती है। इतना ही नहीं बल्कि बाहरी लोग तो ये भी सोचते थे कि भारत के अंदर कुछ भी करो, कोई भी बोलने वाला या रोकने वाला नहीं है। और इसी बीच भारत ने अपने मित्र देशों के खिलाफ जुर्माना जारी कर उन सभी के मुंह पर ताला लगा दिया। जिन देशों के खिलाफ भारत ने इतना बड़ा एक्शन लिया, उन सभी देशों के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन इन चारों देशों में सबसे पहले भारत ने फ्रांस के खिलाफ एक्शन लिया, फिर अमेरिका और अब रूस और इजराइल का नंबर आने वाला है। भारत ने इन सभी देशों के साथ डील की थी जिसमें कुछ क्लाउज रखे गए थे। पहली डील भारत ने फ्रांस की MBDA मिसाइल के साथ की थी, जिसमें यह तय किया गया था कि डील का आधा पैसा भारत में लगाया जाएगा, कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करेगी और इसी तरह MBDA की तरफ से भारत में तकरीबन 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी। 2016 में दसोल्ट एविएशन के साथ 7.8 बिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। MBDA ने इसे पूरा नहीं किया, जिस कारण 2021 में भारत सरकार ने इसकी पहली पेनल्टी जारी की और फ्रांस की इस कंपनी ने पेमेंट भी कर दिया। बाकी के 3 देशों को अब भी पेमेंट करनी है, हालांकि यह 43 मिलियन का आंकड़ा 2021 के मुताबिक है। अगर 2008 से लेकर अभी तक सभी पेनल्टियों को जोड़े तो यह आंकड़ा करीब 13 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिसमें से 3.7 बिलियन डॉलर ही आया है। अगर भारत सरकार ने यह एक्शन पहले ही ले लिया होता तो काफी पैसे आ चुके होते और क्लाउज थे वो भी पूरे हो चुके और रिश्ते भी खराब ना होते। इसलिए भारत ने कभी किसी देश को कुछ नहीं कहा और सभी देशों ने यह सोच लिया कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले भारत के द्वारा उठाए गए कदम के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।